अरे रावण को बड़ा नहीं, रावण को काटना पड़ेगा और भारत को जगाना पड़ेगा। भारत जो प्रकाश में रत है, वहां पर रावण का कोई काम नहीं है। रावण जो विजयदशमी में रावण जलाया जाता है, इसलिए जलाया जाता है कि तुम कितना ही जलो, कितने ही आगे आओ, कितने ही हर साल बनको, लेकिन हर साल हम काटेंगे, हर साल हम जलाएंगे। ये प्रतिपादित करती है घटना इस भारतीय संस्कृति के अंदर कि रावण कभी मरता नहीं है और रावण को हम छोड़ते भी नहीं है। हर साल रावण को फूंकते आते हैं तो आदत आई, तुम जितनी बार आओगे, गलत काम करने वाले पापियों, तुम कितनी बार आओगे, तुम्हारा संहार निश्चित है। ये शास्त्र का प्रमाण है। और जो सामने आज वर्षा की बारिश के समय में भी रावण अपने आप को नहीं बचा पाया, रावण जला और किस प्रकार से धू करके जल रहा है, ये सामने उसका परिणाम है कि जो पाप के साथ देगा पापी रहेगा, अहंकार अपने मन में पालेगा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि ये भावनाएं दसों पापों को अपने अंदर रखेगा। वो जाति व्यवस्था, यानी मेरे अंदर कोई राज ही नहीं कर सकता है, ये भाव साफ खोसे किस प्रकार की भावना आज नहीं है, ये तो 9 लाख वर्ष पहले भी थी। और इस शिक्षा को देने के लिए जो पाप का अंत होना निश्चित है, हम सब जाते हैं। जी, मैं एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हम ये दशानन के दहन की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली में। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन पहुंचेंगे। वहां पर क्योंकि एक तस्वीर हमारे पास आई, कहा जा रहा था कि वहां बहुत तेज बारिश हुई थी, तो उसका थोड़ा सा विलंब हो सकता है। उसके बाद वहां पर कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाएंगे। जम्मू की ये तस्वीरें जरा एक एक करके जरा जल्दी जल्दी जरा दिखा दीजिए, जहां जहां रावण दहन की तस्वीरें आई हैं। मैं ये जम्मू की तस्वीरें दिखा रही हूँ। जम्मू के साथ साथ जम्मू में रावण दहन हो गया है। वहीं पटना, दिल्ली की ये तस्वीरें देख लीजिए, जहां राष्ट्रपति पहुंची हुई हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं, वहां रावण दहन हुआ है। देहरादून की तस्वीरें देख लीजिए, उत्तराखंड में देहरादून में रावण दहन हो गया है। वहां तो पूरा अंधकार नजर आ रहा है और उसमें रावण जल गया है। और जो भी तस्वीर आप देखेंगे वो मैदान खचाखच भरे हुए हैं लोगों से। पटना की तस्वीर देखिए, गांधी मैदान की, जहां पर रावण दहन हो गया है। तो एक एक करके ये तस्वीरें भी मैं चलाती जा रही हूँ। जरा अवधेश जी के पास जाऊंगी। अवधेश जी, जरा बताइए, आज के समय में, मैं फिर कह रही हूँ, हमने अभी बात कही कि कौन कौन से ऐसे रावण हैं जिनका दहन जरूरी है, उसमें क्या राष्ट्र विरोधी सोच नहीं है? हम राष्ट्र को लेकर क्या सोचते हैं? मैं एक मोहन भागवत की भी एक सोच सामने रख रही हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक दूसरे की पूजा पद्धति का सम्मान बहुत जरूरी है। वो वाली सोच भी आज के समय में बहुत जरूरी है, और खासकर तब जब हम आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल की एक तस्वीर देखते हैं। अवधेश जी। नहीं, आई लव महाकाल और आई लव महादेव किसी को लिखना है लिखे, वो जरा दूसरा है, लेकिन आई लव मोहम्मद जिस ढंग से निकला है और उसको बहाना बनाकर अब जो कुछ घटनाएं सामने आई हैं सबके सामने है, कैसे षड्यंत्र मोहन जी ने तो कहा। ये देखिए, इस समय अगर जो आप कह रही हैं कि राष्ट्र की बात, सबसे बड़ी जो चुनौती है इस देश के सामने, सबसे बड़ी जो समस्या हुई है कि हमारे नेता और कुछ फंडामेंटलिस्ट झूठ बोलकर, कंप्लीट झूठ बोलकर, अभियान चलाकर, उकसाकर, उत्तेजित कर जो भारत में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा दुष्ट है, सबसे बड़ा दानव है, सबसे बड़ा रावण हो गया है। अब राहुल जी कोलंबिया में जाकर बता रहे हैं कि इस समय सबसे बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र पर है। आरएसएस, बीजेपी कायर है, ये कमजोरों को मारते हैं और जो शक्तिशाली है उससे डरते हैं। अब इस प्रकार की भाषा विपक्ष के नेता बोलते हैं। एक 15 से 20 दिन की यात्रा उन्होंने बिहार में निकाली, पूरा झूठ का प्रचार करते हुए कि वोट चोरी हो रहा है, पूरा वोटर लिस्ट सामने आ गया, उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं कहने आ रहा है कि मेरा नाम काटा गया है। तो ये जो झूठ बोल करके देश में उत्तेजना फैलाई जा रही है, पूरी लोकतंत्र और सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध एक गुस्सा पैदा करके हिंसा की कोशिश हो रही है, वो कट्टरपंथ के द्वारा भी हो रही है। राजनीतिक एक जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस विरोधी जो न्यू फंडामेंटलिज्म है, जो नौ कट्टरवाद है, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय हो गई है। लोकतंत्र में विरोधियों को समायोजित करना, उनके साथ संवाद करना, उनका विरोध नहीं, ये बिल्कुल अवधेश जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस जब अपना 100 साल पूरे कर रहा है, इस मौके पर यह बात कहना कि एक आतंकी संगठन है, जरा शाजिया जी को भी लीजिए स्क्रीन पर, यह बात है कहना कि एक आतंकी संगठन है, शाजिया जी,
कौन सा ऐसा संगठन है जो पिछले 100 सालों से और कार्यकर्ताओं के दम पर इस तरह से काम करता आया है? कौन सा एक संगठन है? मैं किसी संगठन का नाम नहीं जानती, अगर आप बेहतर बताएं, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से काम करता आया है और उसके बाद आतंकी संगठन कह देना, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं ये बात। देखिए, जैसा कि अवधेश जी ने कहा है कि किसी के पास है सत्य और किसी के पास सिर्फ और सिर्फ असत्य है। सत्य का से जो साहस मिलता है वो है ही नहीं, वो शक्ति ही नहीं है, वो बल ही नहीं है। जाहिर सी बात है, वो तो इंसान झूठी बोल सकता है और असत्य का ही सहारा लेगा। तो इस तरह की बातें जो कर रहा है उसके पास अपने लिए कुछ कहने को लिए नहीं है, करने के लिए नहीं है, और इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही है। और आरएसएस के बारे में अच्छा, अगर आप उनसे पूछें और गहराई में जाएं और उनसे पूछें कि किस तरह से इस संगठन ने कभी भी आतंक तो दूर किसी भी तरह से बल या बेजा प्रयोग किया अपनी ताकत का, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। तो ये झूठा फॉल्स इक्विवेलेंस को, झूठी तुलना करके, झूठे उदाहरण देकर, मनगढ़ंत कहानियां कहकर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस कायर तरीके से लगातार असत्य की बात करेंगे तो कितनी बार पकड़े जाएंगे, और कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। ये वही हो रहा है सुचरिता जी। कैम्ब्रिज हो, कोलंबिया हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, हर जगह वही बात। कभी वोट चोरी हो रही है, कभी इलेक्शन मशीन खराब है, कभी जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही है, कभी सेना अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, सारे लोकतांत्रिक संस्थान जो हैं बेकार हो गए हैं। और ये कौन कहेगा? वो जाहिर सी बात है जिसको ना तो कुछ कोई थोड़े अपने देश को लेकर ज़रा सी ज्ञान हो, ना कोई फ़क्र हो, तो ये वही इंसान कह सकता है जो पूरी तरह से असत्य का पुलिंदा हो। तो ये वही इंसान कह सकता है और वही इंसान कह रहा है। आप भी जानते हैं, मैं एक चीज पूछना, देखिए शाहजेह जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जरा वरुण जी को भी स्क्रीन पे ले लीजिए। वरुण जी, मैं एक चीज पूछूंगी इसलिए क्योंकि ये बार बार जो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि आतंकी संगठन है, ये जो उदित राज जी ने कहा कि आतंकी संगठन है, तो जो मुझे एक बात बताइए, 1963 की जो गणतंत्र दिवस की परेड की तस्वीर अभी जारी की है डाक पत्र पे, वो डाक टिकट पे, वो 1963 की रिपब्लिक डे परेड में जगह कैसे मिल गई एक संगठन को जो आतंकवादी संगठन था? किसने दी थी वो जगह? 1963 में सरकार किसकी थी? सुचरिता जी, जवाब पहले आपका दूं या शाजिया जी का दूं, ये बता दें। नहीं, पहले मुझे दे दीजिए। पहले आपका ही दूंगा, मेरे लिए तो आप ही प्रेफरेंस हो। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी आप बात कह रहे हो ना, संघ की जो बात है, एक तो आरएसएस शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। आरएसएस शब्द से ऐसे लगता है कोई ब्रिटिश कंपनी है, तो संघ बोलना चाहिए सबको। शाहजेह जी को मैं सुझाव, संघ बोलना है। जो देखिए, जो बार बार राहुल गांधी को ब्लेम करना, ये जो विश्व रूपी जीवा आपकी, जो मैंने कहा ना, विश्व जो ये छोड़ रहे हैं विश्व रूपी तीर, ऐसे नहीं छोड़ने चाहिए। विपक्ष का नेता भारत का 65% जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, आपको पसंद नहीं आ रहा तो मोदी जी की बातें भी कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है। आपके झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी 11 साल में पता नहीं क्या क्या बोल दिया देश के लिए। तो ये सब मैं कह रहा हूँ ना, इस चीज में ठहराव लाने की आवश्यकता है जो अवमूल्यन हो रहा है।